दिन है। रुकमुद्दीन है, आप लखन है, जी सर। आप लोग साथ ही में ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर। तो जो आप लोगों के गांव से भी भीड़ निकली थी क्या? सर तकरीबन 1000-1500 के लगभग तो कम से कम थे। मनु हनुमान सर चैलेंज दे कर आ रहा था। देखो जी, मनु हनुमान सर ने पहले भी यहाँ के 3 लोगों को, आपको सबको पता है, उसके बारे में जिंदा जला दिया था। मानेसर के आने की सूचना थी सर। हाँ। तो इधर से पब्लिक आई अपने इधर से, और कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। जैसे गाड़ी आई अपने आरएसएस या बजरंग दल वालों की, वो इधर चली गई सर। उन्होंने डीजे वगैरह बजाते हुए इधर से गए हुए सर। तो पब्लिक का पहले ही इनके मनु मानेसर के खिलाफ वैसे ही रोष था। बड़ा सन्नाटा है आज, पूरा एकदम बहुत शांति है, क्या बात है? सर जो कल वह लफड़ा हुआ था उसकी वजह से 144 लागू कर दी गई है। लोग दहशत में, कुछ अपने घरों में, बंदे बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस बार बार राउंड ले रही है, तो इस वजह से अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। कोई ज़्यादा ही, कोई पशु के लिए चारा ला रहा, कोई अपने खेत में जा रहा है, वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी सब अंदर है। क्या हुआ था, हुआ क्या था? सर यहाँ पर कल बजरंग दल वाले आए थे जी, डीजे के साथ आए थे जी। कुछ कोई हमने ये सुना जी, देखा तो नहीं है, कि किसी बच्चे में टक्कर दे ली थी जी, तो उसका पैर वैर टूट गया था जी, तो उसकी वजह से हंगामा हुआ था जी। हाँ जी। तो बड़ा पत्थर उत्थर चला, आग वाग, गाड़ी वाड़ी कहाँ जला दी थी यहाँ से? सर यहाँ इस ये अलवर वाला रोड है जी, इस पे गाड़ी फूकी है जी, दुकान उकान में भी आग लगाई है जी। हाँ जी। और ये नल्लड़ वाला रोड जो अपना, इस पे भी गाड़ी जलाई है और गाड़ी फूकी है जी, मोटरसाइकिल भी फूकी है। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपके यहाँ कुछ तोड़ फोड़ हुई यहाँ पे भी? हाँ जी सर, ये हमारे ये CCTV कैमरे तोड़ दिए हैं जी। ये हाँ ये जी। हाँ ये रहा जी। हाँ। ये कैमरा तोड़ दिए हैं जी, एक कैमरा यार, एक कैमरा ये है जी। तो कौन लोग थे तोड़ने वाले से? देखो ये तो पब्लिक थी, एक गांव का तो नहीं है। देखो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो दूर दूर की पब्लिक भी है, पूरे मेवात की पब्लिक आपका है। क्या नाम है? जी खलील अहमद है और मेरा। आपका क्या? मेरा नाम रुकमुद्दीन है जी। रुकमुद्दीन। हाँ जी। हाँ, फिर क्या हुआ खलील? तो वहाँ पे अब ये पता नहीं कौन लोग थे, कौन लोग कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। अब देखो सब अपनी जान बचाने की लग रही, सब होपलेस हो पड़े, घबराए पड़े थे, ये अचानक क्या हो गया। तो बता रहे हैं कि एक स्कॉर्पियो बहुत इतनी स्पीड पे आ रही थी, कभी उधर, उसने एक बच्चे को टक्कर मार दी। उसको ऊपर देखो, माहौल गर्म था। मेन मुद्दा था मनु मानेसर। मनु मानेसर चैलेंज दे कर आ रहा था। देखो जी, मनु मानेसर ने पहले भी यहाँ के 3 लोगों को, आपको सबको पता है, उसके बारे में जिंदा जला दिया था। उसकी वजह से कुछ तनाव में, पब्लिक तनाव में थी, बस से एकदम कंफर्म हो गया, पता लगे कि मनु मानेसर था या नहीं था। देखो हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं कि मनु मानेसर, बस पब्लिक यूं की यूं ही भाग चली। तो कहाँ से पब्लिक आ गई इतनी ज़्यादा? पब्लिक देखो जी, पहले ही डिस्ट्रिक्ट है, पब्लिक तो पहले कोई अपने धंधे के लिए आया, कोई किस वजह से आया, पब्लिक पहले ही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैसी कोई बात थी। पब्लिक अचानक एकदम इकट्ठे हो गए, एकदम रोड मच गई, मनु मानेसर, बस फिर पब्लिक रुकी नहीं। कौन सा गांव है सामने, कौन सा गांव है? ये खेड़ला गांव है। गांव के लोगों ने भी, जो मौजूदा गांव के लोग थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की बंदों को बचाने के लिए, भाई ऐसा मत करो। लेकिन देखो पब्लिक और ज़्यादातर सब 13, 14, 15 लास्ट साल के थे, ऐसे बच्चे थे। अच्छा, कम उम्र के थे। हाँ, कम उम्र के थे। तो आप लोग ये CCTV तोड़ा, उधर भी तोड़ा एक CCTV? उधर नहीं। ये है ना, ये दिख रहा कोना पे सर। एक ये और एक ये, दो तोड़ दिए। तो आप लोग रोकने की कोशिश किए? हाँ जी, रोकने की कोशिश की, तभी तो यहाँ पे ये टूटना बंद हुआ है। यहाँ का और पास के गांव के बंदे आ गए, और पास के सब आ गए, सब ने भाई, फिर जब नहीं मानते दिखे तो सब ने पत्थर डंडा उठाए, तो यहाँ से निकल गए। कितनी संख्या में थे वो लोग? तो वह बता रहे सर 30-40 बंदे थे, एकदम अचानक आ गए थे। आप थे तब शाम में? दिन में हुआ था सर ये, हम शाम को आए हैं इधर, 7:30 बजे आए हैं इधर, हमसे पहले ही हो चुका जो कुछ होना था। इधर क्या है ये सारा? ये इधर सर, इधर टाटा का शोरूम है, पास को टाटा पास को है। हाँ। अच्छा। तो दरअसल हरियाणा के नूह ज़िले में जो मेवात का इलाका है, वहाँ पे 31 जुलाई की शाम एक शोभा यात्रा निकल रही थी VHP की। उसके बाद उस यात्रा के दौरान पथराव हुआ। ये आसपास है भैया गांव जो है, ये क्या आबादी है यहाँ की? हाँ जी, मुस्लिम आबादी है यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादातर। हाँ जी। अच्छा, और वो मंदिर कहाँ है, नल्हड़ जो है? हाँ जी, नल्लड़ मंदिर, ये यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है जी, और पहाड़ की तलेटी में नीचे जी।
वहाँ बना पड़ा। फायरिंग बड़ी हो रही थी, आप लोग आवाज़ सुनी फायरिंग की? देखो जी, हमने तो जब उस पे देख रहे थे, समाचार सुने थे, तभी आवाज़ देखी भी। आप लोग कुछ बता रहे थे कि यार उधर ऐसा हो रहा, फायरिंग हो रही है। तो कुछ बंदे पहाड़ पे ऊपर चढ़े हुए थे, नीचे से फायरिंग हो रही थी, मंदिर से भी। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही दोनों तरफ से फायरिंग हो रही। थी। अच्छा, हाँ। तो ये हथियार आए कहाँ से लोगों के पास? अब हमने तो सर शाम को मैं समाचार देख रहा था, गाड़ियों में दिखा रहे थे, बजरंग दल वाले गाड़ियों में हथियार रखे हुए थे। तो इधर वाले जो आप जो कह रहे हो इधर से भी फायरिंग हो रही थी, तो दोनों- ये दोनों ये तरफ लोग से। कहाँ से हथियार लाए? भाई सर ऐसा जब ये कोई बात हो जाती है, सब अपने घरों से या कहीं से भी कुछ भी करके। तो लोगों के पास रखा हुआ है हथियार? देखो किसी पे कैसा, सब तरह के बंदे होते हैं, पांचवा उंगली सारी नहीं होती, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला ये सब हो रहा है, और कैसे आप लोगों ने तो शटर बंद कराई होंगे? हाँ जी, शटर बंद कराई थी जी। हाँ। जब कैमरा टूटे थे जी, जब शटर बंद करवा दी थी हमारे साहब ने, बोला था बंद करो। इससे पहले कभी ये सब तरह की चीज़ें देखी थी आपने? नहीं, उससे पहले हमने नहीं देखी जी नूह में। अच्छा। हाँ जी, पहली बार देखा हमने। 10-20 गाड़ी जल गई हैं जी, बाइक जल गई हैं। ऐसे एक कांड ये सर 92 में हुआ था, जो उस 92 में तो इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ। नहीं तो गाड़ियाँ कहाँ चलाई गई? गाड़ियाँ थोड़ी आ गए हैं सर, आपको मिल जाएंगी रोड पे जली हुई गाड़ियाँ। हाँ। आप जाओ निकलो, इसी रोड पे? इसी रोड पे मिल जाएंगी, इधर भी मिल जाएंगी, इस रोड पे। हाँ। गाड़ी जली और दुकान में लूटपाट हुई है जी। हाँ। और एक सुनील बाइक वाला जी, बाइक बेचता है, सुनील की कंपनी है बाइक, उसमें से बाइक ने लेके चोर के, नई बाइक ने कल उठा के ले गए जी। एक और गार्ड साहब तो कहाँ चले गए? अच्छा, तो ये जो है मेन जो घटना हुआ वो किस समय दौरान, क्या समय रहा होगा उस समय जब शुरू हुआ ये सारा? दो बजे के आसपास? ये 1 बजे के आसपास हुआ सर, 12:30 1 बजे के आसपास हुआ। 12:30 1 बजे? हाँ, 1 बजे के आसपास हुआ। आप भी यही ड्यूटी, आपकी ड्यूटी थी? जी सर। कितने बजे थे? दिन में हम सर यहाँ सवेरे 8 बजे से शाम के 7:45 बजे के लगभग थे। अच्छा। जी सर। नहीं तो आपका क्या नाम है? लखनपाल नाम सर मेरा। आप कौन से गांव से? खेड़ला गाँव है सर। आप और आप दोनों सेम गांव जी सर। से? एक ही गांव से? जी सर। तो क्या हुआ था? सर मोनू मानेश्वर के आने की सूचना थी सर। हाँ। तो इधर से पब्लिक आई अपने इधर से, हाँ। और कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। जैसे ही गाड़ी आई अपने RSS या बजरंग दल वालों की, हाँ। वो इधर चली गई सर। उन्होंने डीजे वगैरह बजाते हुए इधर से गए हुए सर वो। तो पब्लिक का पहले ही इनके मोनू मानेश्वर के खिलाफ वैसे ही रोष था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मोनू मानेसर वो नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी है, और उस कांड में उसका नाम आया था। 5 महीने हो गए उस घटना को। जनवरी में भी आपने ललन टॉप की कवरेज देखी होगी, मैं उस वक्त भी यहाँ आया था इस इलाके में, और तब से रोष था। मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो जो है कि वो उसने वीडियो जारी किया, तो वो सब उसी की वजह से ऐसा था। जी जी सर। चैलेंज दिया। हाँ जी सर। अच्छा। यही लेकिन था फिर मान लीजिए वो तो चलो कोई चैलेंज दे रहा है, ये फिर यहाँ तो गोली वोली चलने लग गई थी। सर। पब्लिक ने जैसे ही इधर बाजार की तरफ उन्होंने पब्लिक ने उनका रोकने की कोशिश की है, या उन्होंने डीजे बजाया है, इससे पब्लिक को खपा होगी सर। चैलेंज दे के आ रहे थे वो कि भाई तुम्हारा कहाँ डीजे बज रहा था? यहाँ से कितना दूर? यहाँ से इस कॉर्नर से ऐसे गाड़ी गई थी सर। तो सर वह कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी चारों गांव को तहलका मचा रखा था बजरंग दल वालों ने। अच्छा। गाड़ियाँ स्पीड पे कभी इधर गए, कभी उधर गए, एक गाड़ी उधर गई, एक गाड़ी उधर गई। देख खौफ में, पब्लिक पहले ही खौफ में थी कि बजरंग दल वाले आ रहे हैं, ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने भी शांति से ये काम नहीं लिया, ले भाई शांति से काम ले लिया, नहीं हुए तो उसे अपनी उस पे ही थे वे। हाँ। तो ये इधर भी आगे भी हिंसा हुई? हाँ, आगे भी हिंसा हुई है सर। बड़कली तो वो तो ज़्यादा नहीं हुई उधर। मेन जो है इधर हुई? मैं जी सर। तो आप जब यहाँ थे तो कितने लोग आए थे? सर तकरीबन 1000-1500 के लगभग तो कम से कम थे। कहाँ के लोग थे, आप पहचानते थे? नहीं पहचानते सर। अच्छा। पब्लिक का सर कोई रूप नहीं होता, कहीं कहाँ का था। हमने तो पब्लिक यहाँ रोड पे चलते हुए देखी है सर। तो ये सब तोड़ना फोड़ना शुरू किया था, आप लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी? हाँ, मना किया था सर हमने, क्योंकि उनको ये वहम था कि उन्होंने अपने सब चेहरे ढक रखे थे? जी सर। अच्छा। तो उनको ये डर था कि हाँ वीडियो बन जाएगी, हमारी फोटोग्राफी, चेहरा सामने आने से पहचान हो पाएगी, हाँ। आगे हमारा नुकसान होगा। हाँ। तो इसलिए उन्होंने कैमरा बंद कराने की वजह से सर ये किया है कि भाई हमारी लोग इससे नहीं आए। हाँ। और पुलिस कहाँ थी उस वक्त?
पुलिस सर शहर के अंदर पुलिस साइड पब्लिक का रोष ज़्यादा था, उधर पब्लिक थी तो पुलिस उनको कंट्रोल उधर करने लग रही थी। यहाँ पे भी हाथ सफाई कर रहे थे, पुलिस पे भी पथराव वगैरह पब्लिक ने किया, जैसे उन्होंने ताड़ रहे कम थे। था सर, अच्छा। पुलिस थोड़ी थी, पता था सब यात्रा आ रही है भाई, पहले ही भाई मतलब तनाव का माहौल है तो भाई पुलिस की तो अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए थी। गोली वोली चल रही थी, आपने आवाज़ सुनी? आवाज़ सुनी सर हमने। अच्छा, जी। कौन लोग चला रहे थे गोली, कुछ पता सर ये तो नहीं कह सकते, हम लोग तो इधर ड्यूटी पे थे, बाकी हमें ये नहीं पता पब्लिक ने चलाई है या पुलिस ने चलाई थी। नहीं? अच्छा, मतलब आवाज़, फायरिंग की आवाज़। जी सर। और नल्हड़ मंदिर के पास क्या हुआ उसके बारे में पता चला? नहीं, उसके बारे में सर हमें कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ड्यूटी पे थे सर, सुनने में नहीं आया। तो 1000-1500 की पब्लिक आई। हाँ सर। आप भी ड्यूटी पे थे उस वक्त? नहीं, मैं शाम को आया हूँ सर। अच्छा। हाँ, मैं शाम को 7:30 बजे आया हूँ, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं था, सब बंद हो चुका था। सड़कों पे जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जला दी? गाड़ियों जला दी थी सर, यहाँ पे भी जलाई हैं 2-3 गाड़ियाँ सर, बाइक भी जलाई है, उससे आगे भी जलाई है, इधर आगे नल्लड़ मोड़ बता रहे हैं सर, उधर भी गाड़ियाँ जलाई हैं जी। अच्छा। और कुछ लोग वहाँ से बाइक वगैरह भी ले गए हैं सर, ये कोई शोरूम टूट गया है वहाँ पे, किधर पे? ये अपने मैली मोड़ की तरफ, रोड पे ही मिलेगा आपको, आगे जाओगे वहाँ से एक गोदाम था सर हीरो होंडा के, हीरो का, लेफ्ट साइड में जाओ। वहाँ से तो ये आपका क्या नाम, गांव बताया आपने? हेड लगा खेड़ला। जी सर। तो इसमें क्या, कैसी आबादी, मिक्स आबादी है? यहाँ तो सर सर नहीं है, 80% मोमडन है सर, 80% मोमडन है। तो अभी तो इससे पहले कभी इस तरह की घटना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ है। नहीं होता सर, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ब्याह शादी रहन सहन सब उसमें अच्छा भाईचारा सब सर, सबके शादी में आते जाते हैं, प्यार मोहब्बत है, बाकी पहले ऐसे कभी नहीं होता। अच्छा। हाँ, हाँ, यहाँ सर। तो अब भी नहीं हुआ है, इस उसमें भी कोई दिल वो नहीं है, दिल सिकनी नहीं है, इसमें भी जो दंगा हुआ है इसमें आपस में कुछ नहीं है हमारा। अब आप दोनों तो एक ही गांव से हैं, आपका नाम रुकमुद्दीन है। रुकमुद्दीन है, आप लखन है, जी सर। आप लोग साथ ही में ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर। तो जो आप लोगों के गांव से भी भीड़ निकली थी क्या? सर गांव ने बहुत मेहनत की थी, गांव ने बहुत मेहनत की है वास्तव में, लेकिन टारगेट वह था शहर के नज़दीक पड़ रहा, आफत मुसीबत तो यही झेलेगा। लेकिन असलियत ये है, खेड़ला गांव ने, जो नूह को आसपास गांव है, इन्होंने इतनी मेहनत की है जिससे ये माहौल कुछ थमा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती सर अगर ये गांव नहीं उठे तो। इन्होंने तो बहुत मेहनत की है, सबको मनाया है, भगाया है प्यार से। जो लोग लड़ रहे थे वो क्या, कहाँ के थे? बस आसपास के गांव से थे सर। आसपास के गांव से हाँ। थे। अच्छा। और वो जो बजरंग दल की शोभा यात्रा आई थी उसमें भी आसपास के गांव के लोग थे? कुछ थोड़े तो है, गांव गेले 2-2 4-4 बंदे थे अच्छा। शोभा यात्रा में, ज़्यादा नहीं थे, गांव गेले 4-4 5-5 बंदे थे। जो तो पहले से ऐसा आप लोगों को कुछ लग रहा था कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे? सर अनुमान था। सर वो मोनू मानेसर की वजह से लग रहा था, अच्छा। मोनू मानेसर की ही परसों से लगा है, जब उसने वहाँ पे उस पे अपना मोबाइल पे वो छोड़ा है उसने, तब से लगने लगा था भाई कुछ भी हो सकता है, अगर मोनू मानेसर आता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा टेंशन था? तो ऐसा टेंशन था सर। तो मोनू मानेसर तो आया नहीं, आया था? अब देखो जी, ये तो हम नहीं कह सकते, हमने तो कौन, हमने देखा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है क्या कि मोनू मानेसर की वजह से टेंशन था? हाँ सब हाँ सर, जो यही कुछ है। हुआ है सर, इसी के कारण की हुआ है वजह सर। से हुआ है। ये ठीक है सर, इसी के कारण हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो टक्कर उक्कर वाली बात कह रहे थे, ये आप लोगों को पता चली? नहीं सर, हमें टक्कर वाली कोई बात नहीं पता हमारी। अच्छा। हाँ। स्टार्टिंग जो हुई है सर वो टक्कर से हुई है, देखो बहाना के लिए बैठे थे। हाँ। हाँ, स्टार्टिंग हुई है जो है टक्कर, उन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी किसी बच्चे को। कहाँ पर? उधर मारी है शायद, बता रहे इसी रोड पे। हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कारण। देखो ये तो बहाना ढूंढते हैं, लेकिन होना था, ऐसा होना था जो हो गया। और इसका जिम्मेवार सर मोनू मानेसर है जी, और प्रशासन है जी। प्रशासन की भी ढील है जी इसमें, दंगा में जी, बहुत बाद में पुलिस आई है जी। अच्छा। हाँ जी, अगर पहले ही पुलिस फोर्स होती तो इतना नुकसान नहीं तो होता। इधर के जो लोगों ने गाड़ी चलाई उनकी गलती नहीं है? उन्होंने तो गलती की है सर, उन्होंने तो गलती की है, लेकिन संभालने वाला अगर प्रशासन, हाँ प्रशासन, पूरा प्रशासन होता, सही मायने में डील करता तो इतना नुकसान नहीं होता शायद। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा। हाँ, बाद में प्रशासन आया है, मेहनत करी है प्रशासन ने, लेकिन शायद प्रशासन को भी इतना ये नहीं था, इतना बड़ा बवाल आपकी बन नाइट जाएगा। शिफ्ट थी?
हाँ जी रात में आप ड्यूटी, रात में क्या माहौल था? रात में शांतिपूर्वक माहौल था जी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी जी। रोड ये अलवर वाला रोड सुनसान था, चहल पहल कुछ नहीं थी जी, कोई बंदा निकल रहा नहीं है घर से। हाँ। हाँ जी, और आराम से शांति से रहे रात रात भर। में शांति हाँ से। जी, फिलहाल भी शांति है जी अभी। तो फायरिंग कब तक होती रही? फायरिंग की आवाज़ कब तक आ रही थी? सर फायरिंग तो शाम को 4 बजे तक हुई है जी, कल दिन में 4 बजे तक। हाँ जी, हमको तो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी जी, यहाँ से 3 किलोमीटर है नल्लड़ गाँव हाँ। हमारे गाँव से, तो हमें तो आवाज़ आ रही थी जी हाँ। गोलियों की। गोलियों की आवाज़। हाँ जी। कितने राउंड आपको तब भी सुना होगा? सर हमने सुन ले 10-20 राउंड तो हमने सुने जी अपने कानों से। क्या 1 घंटे फायरिंग हो रही थी? हाँ जी, अच्छा। फायरिंग बहुत हुई है जी कल, बाज़ार में मार्केट में भी फायरिंग हुई है जी, आवाज़ आ रही थी हमको, तो हम तो अपने घर पर थे जी, हमें तो आवाज़ सुनाई दे रही थी जी बस। ये बात जो ज़िले के कप्तान हैं उन्होंने भी आज मीडिया से बातचीत में फ़ोन पे कहा कि मोनू मानेसर के आने की सूचना के बाद से ही जो है यहाँ पे हलचल मची और उसके बाद धीरे धीरे माहौल बिगड़ता चला गया और जो कि एक विध्वंसक रूप ले लिया। दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई, कई लोगों को जो है चोटें आई हैं। इसमें जो अभी सूचना मिल रही है उसमें 2 होमगार्ड की जान जा चुकी है, एक सिविलियन की भी जान जाने की खबर है और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस वाले कई घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो अभी सिचुएशन जो ये बता रहे हैं ऐसा ही है आसपास के इलाके में, एकदम सन्नाटा सा है, सड़कें एकदम शांत है, लोग मतलब एक है ना कि जैसे तूफ़ान के बाद सन्नाटा होता है उस तरीके का सन्नाटा है। आपको खिड़की से दरवाजे से बाहर झांकती आंखें नज़र आती हैं, कुछ कोई बोल नहीं रहा है, आपस में सब शांति से बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और सायरन की आवाज़ गूंज रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सारे जितना भी हो सकता है सब यहाँ पर लगा दिया गया है। अब हालात जो है वो थोड़े से सामान्य लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, लेकिन जो आग लगी है उसकी चिंगारी कहाँ से उठी, कैसे उठी, ये पता करना प्रशासन का काम है। कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंसा की, उनका चिन्हित करना, उनके चेहरों को पकड़ना, ये प्रशासन का काम है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी कमज़ोरी दिखी है यहाँ के हरियाणा के नूह प्रशासन से कि जब आपको पता था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है तो उतनी फोर्स उतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं थी। और क्योंकि यात्रा अनुमति के साथ निकली थी, इसका मतलब है कि पुलिस को पता था कि यात्रा, ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं जानकारी थी। और अब जान रहे हैं कि ऐसा सेंसिटिव इलाका है, तनाव है यहाँ पे। जो नूह ज़िला है यहाँ पे ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। हाँ जी, मुस्लिम है जी। 80% मोमडन है 80% मोमडन है सर। 80%। और चूँकि जो पिछले दिनों जो है हत्याएं हुई उसकी वजह से इस इलाके में थोड़ा रोष था, क्योंकि पुलिस ने जो कार्रवाई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं है उसको लेकर के मोनू मानेसर की, खास करके मोनू मानेसर का दावा है कि वो गोरक्षा दल चलाता है, उसका प्रमुख है, वो गायों की हत्या होने से, गायों को कटने से बचाता है, लेकिन उसके ऊपर हिंसक आरोप भी लगते हैं। उसने जो है उसके ऊपर नासिर जुनैद की हत्या का आरोप है। इससे पहले भी एक लड़के की हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी, उसमें भी मोनू मानेसर की टीम का नाम आया था। अब आप सोचिए कि 5 महीने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है और पुलिस, वो हरियाणा की पुलिस जो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती 5 महीने तक, और वो वीडियो जारी करता है कि मैं आऊँगा, आप बढ़ चढ़ के चलिए। अच्छा, अगर उसने मान लीजिए आने की बात कह भी दी, चुनौती भी दी, तो इस तरह की हिंसा करना कहाँ से जायज़ है? अगर वो आता है तो पुलिस के लिए वो सस्पेक्ट है, पुलिस का उसको गिरफ्तार करे, उसे पकड़े, या बाकी लोग जो हिंसा करते हैं, जो लोग यहाँ के, जो आसपास के गांव के लोगों ने हिंसा की, उनको इस तरह की हिंसा करने का अधिकार कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं देता है कि आप इस तरीके से सड़कों पर उतर आइए, गाड़ियाँ जलाइए। ये लोग बेचारे ड्यूटी कर रहे थे यहाँ पे, कैसे इन्होंने इस शटर डाउन करके चीज़ें बचाई, CCTV कैमरे तोड़े गए, इनके लिए भी चुनौतीपूर्ण माहौल हो गया। अब जो यहाँ पे थे जो फायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इल्लीगल आर्म्स है लोगों के पास। जो जिस तरीके से गाड़ियाँ चलाई गई, लोगों को चेहरे चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। बिना जिस तरह की वीडियो तस्वीरें आई, कल तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि मीडिया के लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। बाहर जो यहाँ को 1-2 रिपोर्टर जो यहाँ फंसे थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई मत आओ, यहाँ आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव था। आप सड़क पूरा जो है, हमने अभी आपको दिखाया कि वहाँ कैसे गाड़ियाँ चलाई गई हैं, कैसे पूरे सड़कों पे हिंसा के निशान, टूटी फूटी चीज़ें, सब कुछ है।
ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसको सरकार को, हरियाणा की खट्टर सरकार को, नूंह ज़िला प्रशासन को बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे, और हो गया तो इसके दोषी कौन हैं और कब तक पकड़े जाएंगे। मेरा नाम है अभिनव, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आपके पास इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं उस पर भी अपनी राय आप रख सकते हैं। शुक्रिया।